तो तैयारी किस खेमे के लिए इस बार ज्यादा कर रहे हैं? 2014 में आपने यूपीए के लिए तैयारी की, फिर एनडीए के लिए, तो इस बार एनडीए के लिए तैयारी चल रही है? 2014 में एनडीए एनडीए अच्छा यूपीए इतना हो गया कन्वर्जन की थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। इस बार तो फिक्स है ना? लेकिन देखिए, इस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं, फिक्स्ड कहीं है तो एनडीए ही फिक्स्ड है, और कहीं कोई उसमें इस बार जो कुछ भी मीडिया के माध्यम से इधर उधर की बात चलते रहती है 100% से ज्यादा फिक्स्ड है। नहीं सर, एक स्टेटमेंट आपने दिया था ना, नाव डूबेंगे तो सब साथ डूबेंगे, तो उसके बाद से कयासों का बाजार साथ डूबेंगे तो हमने यह नहीं कहा कि नाव डूबने लगेगी तो आप लोग डूब जाइएगा, हम छोड़कर भाग जाएंगे, यह तो हमने नहीं कहा। डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, तो साथ तो हमने कहा ही। देखिए अलग पर यहाँ अगर हम एक मंच पर हम दोनों बैठे हैं, मंच अगर किसी कारण से टूटे तो अकेले हमारी कुर्सी गिरेगी कि आपकी कुर्सी भी गिर सकती है। तो उस संदर्भ में कहा था, वो परिस्थिति या संदर्भ अलग था, और जो बात भी हमने कही थी बिल्कुल सही बात कही थी, इसमें क्या दिक्कत है? तो सर कितनी सीटें इस बार मतलब आपके दल को मिल रही है, क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? अब उम्मीद क्या है इसकी चर्चा है, आपके इस मंच से करने से क्या लाभ है? नहीं फिर भी आप कुछ तो सोच रहे होंगे। इसलिए सोच तो रहे हैं, ऐसा हम थोड़े कह रहे हैं कि मन में नहीं है, बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन से चर्चा करेंगे तो उसका थोड़ा नुकसान भले हो सकता है, लाभ तो कुछ नहीं होना है। तो कौन आदमी ऐसा काम करेगा जिसमें नुकसान की ही आशंका है और लाभ का कोई नहीं? मैं आपके विपक्षी दलों की चर्चा में सुन रहा था कि इस बार आप बार्गेन पावर नहीं रख रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपको कम सीट भी दे तो एनडीए उसमें अब इसकी चिंता विपक्ष को क्यों है? इसकी चिंता दूसरे लोगों को नहीं करनी चाहिए, इसकी चिंता तो हमको करनी है ना, कम सीट ज्यादा सीट। अब दूसरे लोग चिंता आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि शायद इसके चलते इनको कम सीट मिलेगी, तो इसकी चिंता उनको क्यों है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाह रहे हो कि आप उनके साथ वापस आ जाए? नहीं, कोई मतलब नहीं है। एनडीए के साथ जनता खड़ी है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ जो लोग भी हैं सब लोग रहने वाले। तेजस्वी से कोई दिक्कत है क्या आपको? व्यक्तिगत रूप से किसी से क्या दिक्कत रहेगी? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सब लोगों को भारत के संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि आप अपने हिसाब से राजनीति कीजिए, पार्टी चलाइए, इसमें क्या दिक्कत है? तो व्यक्तिगत रूप से मुझको कोई दिक्कत तेजस्वी या किसी से भी नहीं है। हाँ, राजनीति की जहाँ तक बात है तो उसके हिसाब से राजनीति अपने हिसाब से चलती है, तो हम हैं उनके खिलाफ वाले गठबंधन में है, इसलिए बाकी व्यक्तिगत क्या दिक्कत? जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ है उस वक्त भी आप थोड़े खफा हो गए थे, ऐसा निश्चित रूप से। अब राजनीति की बात जहाँ होगी तो तेजस्वी और हमारा रास्ता अलग अलग है, और इसलिए हमने बार बार उस वक्त भी नीतीश जी से भी कहा, और आज भी हम यह बात कह रहे हैं कि नीतीश जी ने अपने जीवन में कुछ गलती की है, जिसमें सबसे बड़ी गलती आरजेडी के साथ उनका जाना, राजनीतिक रूप से गलती की बात हम करें, आरजेडी के साथ जाना बहुत ही ब्लंडर था, बहुत बड़ी गलती उनके लिए थी, और इसलिए हमने उस वक्त भी आग्रह किया लगातार कि नीतीश जी आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप वापिस आइए। हमको खुशी है कि नीतीश जी वापिस आ गए, एनडीए में साथ हैं, उनके नेतृत्व में एनडीए है। गलती किस भाव में आप बताना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आरजेडी को पुनर्जीवित करने का काम नीतीश कुमार ने किया, इसकी चर्चा होने लगी, कुछ ऐसा कह रहे हैं क्या आप? आरजेडी को तो वाकई नीतीश जी ने पुनर्जीवित कर दिया, कुरामीन दे दिया, वरना वो तो वेंटिलेशन पर था, मौत की ओर आरजेडी बढ़ रहा था, तो वेंटिलेशन से हटाकर इस तरह का पुनर्जीवन तो उन्होंने दे दिया, इसमें कहाँ कोई दो राय। लेकिन हमने कहा ना कि नीतीश जी इस पॉइंट पर गलत थे, नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, चलिए। तो अच्छा ठीक है, नीतीश जी से अगर गलती हो गई, मैं तेजस्वी के बारे में चूंकि आपसे पूछ रहा था, आपने देखा है तो उनमें प्रतिभा की कमी दिख रही है आपको? क्या वो मेहनत कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, करें अभी, लेकिन बहुत मेहनत करने की जरूरत है उनको, अभी गुंजाइश नहीं है, मेहनत करें, अब भविष्य बिहार की जनता तय करेगी। नहीं तो आप बोल रहे हैं बिहार की जनता तय करेगी, आपने निशांत कुमार का नाम आगे कर दिया, नीतीश जी के बेटे का, वो भी तो बिहार की जनता पे छोड़ देते। नहीं, आगे कर दिया क्या मतलब? आपने ठीक से अगर देखा हो या लोगों को मालूम है, हमने कभी नहीं कहा कि निशांत को नीतीश जी राजनीति में ले आए या राजनीति में आ जाएं, यह तो व्यक्तिगत डिसीजन होता है न किसी का, इसलिए हम कैसे किसी के बारे में, हमने यह कभी नहीं कहा। हमने अलग संदर्भ में कहा था नीतीश जी से कि पार्टी की जवाबदेही, क्योंकि एक स्टेज के बाद जनता दल यूनाइटेड का कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो होगा, तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी होगा। अच्छा, यह हम आज हम नहीं कर रहे हैं,
नीतीश जी ने अभी से 3-4 साल पहले ही महसूस किया था। अगर महसूस उन्होंने किया तभी तो उस वक्त उत्तराधिकारी की बात नीतीश जी करने लगे थे जब आरजेडी के साथ थे। खुद ही उनको लगा कि अब हमको पार्टी का उत्तराधिकारी किसी न किसी को लाना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी की बात की। तो हमने पार्टी के संदर्भ में कहा, देखिए नीतीश जी का बहुत बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है सरकार चलाने का, और बहुत ही तरीके से अच्छा काम करते हुए सरकार उन्होंने चलाई है। इस बात का लाभ, उनके अनुभव का लाभ बिहार को मिले, अभी भी उसकी आवश्यकता है। इसलिए नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करें, यह तो जरूरी है, स्टेट के इंटरेस्ट में जरूरी है, लेकिन पार्टी वाले सवाल पर उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। यह हमने नीतीश जी से आग्रह किया था। हमने सीधे किसी का नाम नहीं प्रमोट किया था कि इनको या उनको। नहीं, तो आपको लगता है कि निशांत के पास उतनी पोटेंशियल है कि वो उत्तराधिकारी बतौर, अगर नीतीश कुमार नाम आ गया पोटेंशियल तो जब मंच पर, प्लेटफॉर्म पर कोई आएगा, क्या प्रदर्शन है, तभी ना कोई आकलन करेगा। अभी कैसे हम कह सकते हैं? तो फिर उत्तराधिकारी का जिम्मा आप उनको देने के लिए अगर सलाह भी दे रहे हैं तो सवाल तो हम उठेगा फिर ना कि कहेंगे- और जो कार्यकर्ता थे वो क्या कर रहे थे? हम फिर कहेंगे, जरा मेरी बातों को गौर से सुनिए। हमने यह नहीं कहा कि उनको दीजिए कि उनको दीजिए। हमने नीतीश जी को कहा कि पार्टी आपकी है, कोई डिसीजन आप लीजिए, यह हमने कहा। हमने किसी का नाम थोड़ी प्रपोज किया, और कैसे कर भी कैसे सकते हैं, उनकी पार्टी अलग है, हम अलग पार्टी में हैं। लेकिन आप तो नीतीश जी करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं आपके नीतीश जी। रिश्ते रहे, इसलिए कुछ सुझाव, लेकिन उस सुझाव की सीमा है हमारी, कहां तक सुझाव देना चाहिए, उस मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम सुझाव देते रहे हैं। उस मर्यादा को लांघ करके पार्टी के अंदर किसको क्या बनाए, यह सुझाव देना मेरा काम नहीं। तो इसलिए हमने नाम नहीं किसी का प्रपोज किया ना कभी, हमने उनके ऊपर छोड़ा है कि आप डिसीजन लीजिए, क्या डिसीजन लेना है उनका विषय है ना। अच्छा, तो बिहार में अभी जो स्थिति चल रही है उसमें कुछ मुद्दे, जो कि आप शिक्षक हैं, अब शिक्षक चूंकि आप रहे हैं इसलिए ताउम्र आप शिक्षक के तौर पर पहचाने जाएंगे। जब लालू काल था उस वक्त में चरवाहा विद्यालय खुला, और आप पे इल्जाम अब यह लगाया जा रहा है कि भाई आपके काल में तो अच्छे अच्छे विद्यालय की कमी हो गई, स्कूल इंस्टीट्यूशन नहीं रहे, पलायन हुआ, बच्चे पढ़ने बाहर जा रहे। शिक्षण संस्थान में क्यों नहीं बिहार डेवलप हो पाए? क्यों कोटा जाना पड़ रहा है, क्यों दिल्ली जाना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, बच्चों को? देखिए, हम बार बार सब मन से कहते हैं, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, एनडीए में हम हैं। बिहार की सरकार ने, नीतीश जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है सभी सेक्टर में, लेकिन दो सेक्टर ऐसा है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। इसमें जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, यह सच है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि काम जीरो है, काम बहुत हुआ है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। याद होगा सब लोगों को, आपको भी, बाकी लोगों को भी, जब हम भारत सरकार में मंत्री थे और शिक्षा विभाग देखने की जवाबदेही मेरे ऊपर थी, उस वक्त मैंने राज्य की सरकार के समक्ष कुछ सुझाव रखे थे एजुकेशन में सुधार के लिए। हमने अपनी पार्टी से उस वक्त अभियान भी चलाया था। 25 सूत्री डिमांड राज्य की सरकार के समक्ष शिक्षा में सुधार के लिए हमने रखा था। ठीक है, शुरुआती दौर में नहीं, लेकिन बाद के दिनों में हम जब 17, 18, 19 में बोल रहे थे, उस समय नीतीश जी ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन बाद में उन्हीं डिमांड्स में से एक एक डिमांड को लेकर के नीतीश जी ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया। कई उदाहरण हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। तो एक एक मांग को नीतीश जी की सरकार ने मान लिया, और उसका नतीजा है कि कभी स्कूल कॉलेज बंद रहता था, टीचर नहीं जाते थे, स्टूडेंट नहीं जाता था, लेकिन आज स्टूडेंट भी जा रहे हैं और टीचर भी जा रहे हैं। तो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। नीतीश जी ने बहुत सारे डिसीजंस बाद में चलकर ऐसा लिया जिसके चलते शिक्षा में सुधार अब दिख रहा है। हाँ, आगे और बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो आगे यही सरकार करेगी। सर, आप कह रहे हैं